हर एक मूवी का एक सिंपल स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम देखिए धूम, तो धूम में क्या होता है, एक हीरो होगा, एक विलन होगा, दोनों की एक दूसरे से तकरार होगी और अंत में जीत होगी हीरो की। सेकंड आता है जैसे कि तमाशा। तमाशा में आप देख लो, रणबीर कपूर का एक लक्ष्य था कि उसको जिंदगी में कुछ करना है। ठीक है, वो जब तक इस लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाता तब तक उसकी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। तो ये एक मेन कैरेक्टर फिल्म हो गई जहां पर सेंटर था रणवीर कपूर। धूम में थे हीरो एंड विलन आमिर खान एंड अभिषेक बच्चन। तो ऐसे ही कुछ स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर से एक कहानी बनती है। पर इन पिक्चरों में, इन मूवीज में जान आती है विजुअल स्टोरी टेलिंग से। आप इमेजिन करो, आप सिर्फ कहानियां सुन रहे हो तो आपको वो मजा नहीं आएगा जो मजा आपको विजुअल देखने से आता है। तो आज हम डिकोड करेंगे विजुअल स्टोरी टेलिंग सेक्टर 36 की। हर एक मूवी स्टार्ट होने से पहले हमें एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेन कैरेक्टर है, आपको इन्हें देख। जैसे सेक्टर 36 में विक्रांत मासी है। अब विक्रांत मासी की शुरुआत ही बहुत गजब दिखाई है। लुक एट दिस फ्रेम। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्रांत मासी का हाफ चेहरा ही हमें दिख रहा है। तो इसके पीछे डायरेक्टर ने ये सोचा कि हम ऑडियंस को पहले ही बता देते हैं कि ये कैरेक्टर है ना थोड़ा अजीब है, उसका हाफ चेहरा दिखा के कि वो थोड़ा है ना लाइक इसमें ड्यूअल पर्सनालिटी है। वो दिखाता कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ गजब है। तो डायरेक्टर ने हमें मूवी की शुरुआत में ही ये हिंट दे दिया एंड उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं मूवी में तो हमें पता चल जाता है कि वो किचन में जाते हैं, उसके बाद उनके हाथ में क्या है एंड देन वो ऊपर जाते हैं, फिर क्या होता है। तो इनिशियली वो जो एक फ्रेम था ना, वो बहुत कॉन्शियसली डिजाइन किया गया था ऑडियंस के लिए कि हम ऑडियंस को एक पर्सपेक्टिव दे देते हैं इस कैरेक्टर के बारे में। अब विक्रांत मासी क्या कर रहा है वो हम सबको पता है, पर उसके ऑपोजिट में पुलिस भी होगा कोई। तो पुलिस का कैरेक्टर जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तब हमें ये भी समझा दिया है इनडायरेक्टली कि भाई विक्रांत मासी के अगेंस्ट होगा ये पुलिस। ये तो हम समझ गए, पर हमें एकदम सटली ये भी दिखाया गया कि ये जो पुलिस है ना, उनके ऊपर एक हायर अथॉरिटी है जिसके अंडर ये है। तो ये भी एक कठपुतली है जो हमें समझ आता है उस कॉकरोच के शॉट से। और मैं रामचरण पांडे साहस के इस हानिकारक आडंबर में ना तो कभी पड़ा हूं और ना ही कभी इसमें पढ़ने की इच्छा रखी, क्योंकि कितनी भी बॉडी बना ले, जीत हमेशा जूते की। यहाँ फ्रॉम द नरेशन हमें ये समझ आ जाता है कि ये एक मसीहा है लोगों के लिए, जिनके भी बच्चे गुम हो रहे हैं उनकी मदद करेंगे ये साहब। और फिर इनका कैरेक्टर एकदम शांत सा दिखाया गया है जब तक बात इनकी बेटी पर नहीं आ जाती। और इन दोनों का कन्फ्रंटेशन होता है एक पुलिस थाने में, जो मेरा अब तक का एक फेवरेट सीन है इस पूरी मूवी में। वो ऑलमोस्ट अराउंड 17 मिनट तक ये सीन दिखाया गया है मूवी में एंड हम वो बोर ही नहीं होते। ये 17 मिनट का सीन पूरी मूवी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ पर हमें एक्चुअली विक्रांत दिखता है, एक्चुअली पुलिस दिखता है, लाइक हमें वो रिएक्शंस मिलते हैं जो हम एक्चुअली मूवी देख के ले रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि भाई हम ही सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे, जो सामने बैठे पुलिस और इंस्पेक्टर जो उनके अथॉरिटी पर्सन थे उनका भी रिएक्शन आप देख सकते हो। सारे चौंकन्ने थे ये सब सुन के। और ये सीन भी विजुअली इतना इंटरेस्टिंग दिखाया गया है। आप उसकी वाइड फ्रेम देखो जहां पर इंस्पेक्टर विक्रांत से बात कर रहे हैं, इस वाइड फ्रेम में विक्रांत की और अगर आप देखोगे तो वहां पे ऊपर ट्यूबलाइट लगे हुए हैं जो ऑन है, पर इंस्पेक्टर की साइड जो ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, जो आगे वाला तो ऑन है क्योंकि वहां से ही हमें एक रूम टोन मिल रहा था, बट उनके पीछे वाली जो लाइट है वो चालू बंद हो रही है। तो ये इतना विजुअली सोचा गया है लोगों को ये इंडिकेट करने के लिए कि यहाँ पर ये सारी कहानियां सुन के ना इंस्पेक्टर के होश उड़ गए हैं। और ये विजुअली दिखाने के लिए वहां पे ब्लिंकिंग ऑन रखा गया, लाइट चालू बंद हो रही। अगर आप विक्रांत का फ्रेम देखो, विक्रांत की साइड देखो तो वहां पर कुछ नहीं हो रहा, सब नॉर्मल है। और ये हम इन दोनों के कैरेक्टर में भी देख सकते हैं। विक्रांत एकदम कॉन्फिडेंटली ये सारी चीजें उनको बता रहा है बिना डरे हुए, पर इंस्पेक्टर ये सारी चीजें सुनते हुए भी शॉक हो गए कि भाई ये बंदा इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बता सकता है, ये पागल तो नहीं है। लाइक दोनों के रिएक्शन आप देख सकते हो। वो तो चौंकना, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है इसके साथ अब। और ये सीन ऐसे ही चला है, ओटीएस क्लोजअप ओटीएस ऐसे ही पूरा 17 मिनट तक, विच इज क्रेजी। एंड यहाँ पर लोगों ने देखा है पूरा ये 17 मिनट। ऐसा नहीं है कि भाई लोग छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था पूरी मूवी में, जहां पर विक्रांत मासी एक्चुअली में पकड़ा गया है पुलिस के सामने और वो सब मान भी लेता है कि हाँ भाई मैंने ही किया। और ये विजुअली इस तरीके से दिखाना इज लाइक 4 चांद लग गए इस मास्टरपीस पे। एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट विजुअल स्टोरी टेलिंग सीन ऑफ फ्रॉम माई साइड
इन द मूवी। और जब आगे जाके हम देखते हैं कि पुलिस के साथ भी क्या होता है कि विक्रांत मासी तो पकड़ा गया, इन्होंने पकड़ लिया विक्रांत मासी को, पर जिस पुलिस ने पकड़ा है उस पुलिस को भी लाइक शांत कर दिया जाता है इन दी एंड। जब हम एंड में देखें तो इस पुलिस की जगह कोई और आ गया होता है जो उनके साथ पहले काम करते थे, उनको ये पदवी दी गई एंड देन वो सीन फिर से रिपीट होता है। कौन सा? कॉकरोच वाला। और यही कॉकरोच वाले सीन से हमें समझ आता है कि भाई यहाँ पे साइकिल कंटिन्यू चलती जा रही है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। छोटा सा था पर मुझे ये बनाना था क्योंकि ये जो सीन था ना वो वर्थ डिकोडिंग था, और एक वीडियो तो इस सीन पे बनता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड लास्ट वीक जो छावा का आया था वो भी देख लो, और गंगूबाई का भी देख लो, और बहुत सारे वीडियोस है तो देख लो आप। बहुत सारी नई ऑडियंस भी आ रही है, तो थैंक यू, धन्यवाद। बाकी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। आप काम बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में और कौन सी मूवी डिकोड करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।